वक्त है कम, काम है बहुत ज्यादा। आगे क्या आने वाला वक्त इमरान के लिए मुश्किल होने जा रहा है या इन सब के लिए? क्योंकि जो टाइम ये शुरू हुआ था मार्च में, वो 9 अक्टूबर को दिशा खत्म हो रही है। तो वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, और अक्टूबर थ्रिल से भरा हुआ, भरपूर थ्रिल से भरा हुआ, जैसे मार्च अप्रैल में था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशादिब सियासत और नजूम में। आज बहुत बड़ा दिन है। आज कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। ऑपोजिशन बल्कि हुकूमत ऑपोजिशन क्या गया, हुकूमत की जो बड़ी लीडर है मरीम नवाज शरीफ, वो आज केस से बरी हो गई और इसाक डार साहब भी वापस आ गए। अब क्या नवाज शरीफ साहब भी जल्दी वापस आ जाएंगे, ये एक सवाल है। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अब फैसले बड़ी तेजी के साथ होंगे, बड़ी जल्दबाजी में होंगे। कल की वीडियो में कहा था कि अब बड़ी तेजी के साथ फैसले जो है वो देखने को मिल सकते हैं आपको, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब पाकिस्तान का चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चर दिशा से देखते हैं तो स्कॉर्पियो लगन है, और स्कॉर्पियो में 13 मार्च 2022 से स्कॉर्पियो एसेंडेंट में है, और स्कॉर्पियो की दिशा है और उसमें एक्वेरियस की दिशा चल रही है। तो जब एक्वेरियस की दिशा चल रही है 13 मार्च 2022 से, और ये ख़त्म होगी 9 अक्टूबर 2022। अब टाइम बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कहा था कल भी कि अब ऑपोजिशन, उसे कल नहीं परसों की वीडियो में कहा था कि अब ऑपोजिशंस वो भी बहुत तेज़ी दिखाएगी और हुकूमत भी बहुत तेज़ी में होगी। अब दोनों तरफ से हालात आपके सामने हैं, चीज़ें तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि अक्टूबर बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है, जिसमें जो मार्च में कहानी शुरू हुई थी, जिस दिशा में स्कॉर्पियो लगन से एक्वेरियस की दिशा में, तो वो 9 अक्टूबर को टाइम ख़त्म हो रहा है। कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, स्कॉर्पियो में कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, वो भी सैटर्न ही की दिशा है। लेकिन अगर हम एक्वेरियस की दिशा की बात करें तो ज़्यादातर पाकिस्तान के प्लैनेट छठे घर में बैठे हुए, यानी कि सन भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही है, सैटर्न भी उधर ही है, मरकरी भी उधर ही है, और पाकिस्तान का एक जो स्टार है वो सन है, यानी पाकिस्तान मुश्किलात में है। वो आपको नज़र आया कि मुश्किलात में है, चल रहा, मुश्किल चल रही थी, और वो आपने फेस भी की। लेकिन वो टाइम अब 9 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आपको बदलती नजर, मैंने कहा था ना, अब हालात आपको डेली कोई ना कोई नया चेंज, नई तब्दीली, कोई नई मूवमेंट्स अब आपको देखने को मिलेगी। अब वो चीज़ ऐसे, अपने दोस्तों से भी बात होती है, बात भी करते रहते हैं। मैंने इसे कल की वीडियो में बताया था कि महल जो अपना डेट है खान साहब की महल इलेक्शन कमीशन में अपनी 11 या 12 की डेट है, 12 की डेट है, 11 की है, 12 की या 13 की डेट है। और उनमें खान साहब की जब हम दिशा पकड़ते हैं तो उसमें 5 या 6 से लेकर 11 तक जो है वो टेंशन, डिप्रेशन, ताकि यहाँ पे वो कोशिश करेंगे नल होने की, लेकिन डेट आगे निकल चुकी है। लेकिन वो टाइम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन क्या आगे सिर्फ खान साहब के लिए टाइम मुश्किल आने वाला है, या बाकियों के लिए भी टाइम मुश्किल शुरू होने वाला है? क्योंकि दिशा चेंज होने वाली है, और टाइम जो फेवर मिलनी थी उस फेवर में आखिरी दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। और अभी गिनती के सिर्फ आज 29 है महल, तो गिनती के 10 दिन पड़े हुए हैं। अब इस 10 दिन में क्या तेज़ी के साथ मूवमेंट कर सकती हो, उसके बाद से हालात तो चेंज होंगे। अब जल्दबाजी में किया गया फैसला काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन जाता है। अब इस डील को कहा जा रहा है कि जी NRO दिया गया है 2। अब N का जो नाम है वो स्कॉर्पियो से बनता है, स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है।
इनका नून जिसे उर्दू में कहते हैं, और मार्स टॉरस में बैठा हुआ है। इसी महीने 15 और 16 अक्टूबर को वो जमनाई में आ जाएगा, दुश्मन का घर में आ जाएगा, और वहीं पे वो 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। तो कुछ फैसले वापस भी होते हुए नजर आएंगे आपको। अब क्या नवाज शरीफ साहब के लिए, मेरे पर उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन नाम से क्या आना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्कॉर्पियो का 8वां घर जमनाई का होता है। वो आज जाएंगे वहाँ पे, पर रेट्रोग्रेड होके वापस जो है मार्स से टॉरस नहीं आना है। लेकिन जो फेवर्स मिल रही थी मौजूदा हुकूमत को, ये बड़ा ही आइडियल टाइम था और पीटीआई के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम था। वो टाइम 9 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। एक्वेरियस का लगन था, एक्वेरियस की दिशा थी वो पाकिस्तान का, तो वो काफ़ी मुश्किल टाइम था। 9 अक्टूबर 2022 को वो टाइम ख़त्म हो रहा है, और सन जो पाकिस्तान के 6ठे घर में था, वो जब लगन कैप्रिकॉर्न होगा तो 7वें हाउस पे आ जाएगा। यानी पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। अब इस सूरत हाल में क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्कॉर्पियो का ताल्लुक छुपी हुई चीज़ों से होता है। आपने देखा छुपी हुई जो रिकॉर्डिंग थी वो बाहर आ रही हैं, वो बाहर से बाहर आती जा रही हैं, और एक काफ़ी हद तक पैनिक बढ़ने जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं एक्वेरियस से अगर हम देखते हैं तो 6ठा घर सन है, तो यहाँ कोई बड़ी टेंशन, डिप्रेशन सरहदों पे या किसी बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर जान का ख़तरा भी मंडला रहा है। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी मुश्किल में हैं। आज अदालत से जो फैसला मैंने कहा था, अदालत का कंफर्ट बहुत बुरी तरह तबाह होने वाला है, और यहाँ काफ़ी कुछ अदालत के ऊपर प्रेशर जो है वो शिद्दत के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सैटर्न जो कर्म कारक है वो इसी महीने अक्टूबर में सीधा हो जाएगा कैप्रिकॉर्न में, और मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स का रेट्रोग्रेड होना और वो भी दुश्मन के घर में होना, ये एक बड़ी बात है। तीसरे घर में मार्स को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ चीज़ें 9 अक्टूबर तक टाइम है हुकूमत के लिए, बड़ा आइडियल टाइम है। यहाँ पर वो बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा, वरना रुकावटें शुरू हो जाएंगी। जो अभी खेल बहुत आसान लग रहा है वो आगे मुश्किल बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी सेहत का और जान का ख्याल रखें। यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो टेंशन में और बड़े लेवल के ऊपर कोई डिज़ास्टर सा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ डेली आपको चेंजिंग्स नज़र आएंगी, हर दिन एक नई मूवमेंट्स नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर हर दिन एक नई हलचल देखने को मिलेगी, और जब ये मार्च 16 को इधर आ जाएगा तो ये थ्रिल इतना बढ़ जाएगा कि सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, जैसे वहाँ पे शुरू हुआ था। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद से स्कॉर्पियो में दिशा चलेगी कैप्रिकॉर्न की। अगर हम स्कॉर्पियो से देखें तो एक्वेरियस की दिशा, एक्वेरियस चौथा घर बनता है जहां राहु बैठा हुआ है, यानी टेंशन, डिप्रेशन, शदीद अरूज के ऊपर। अब यही जब कैप्रिकॉर्न होगा, 10 नंबर जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न, तो मार्स और मून 6ठे घर में आ जाएगा, जो कि बहुत बेहतर होता है। राहु 5th और 11th पे आ जाएगा, तो चीज़ों का सिनेरियो जो है वो काफ़ी बदलता हुआ नज़र आएगा। फिर अगले महीने सन ग्रेन भी है, वीनस का भी ग्रेन होगा, कि मरकरी का भी होगा, और सैटर्न की नज़र होगी और राहु की भी नज़र होगी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ अनप्रेडिक्टेबल होती चली जाएंगी, क्योंकि मरकरी है ना, मरकरी चीज़ें जो लग रही हैं कि यार बहुत आसान हो रही हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि चीज़ें जिसको हम सही समझ रहे थे वो बेसिकली सही नहीं बल्कि गलत जा रही थी।
यहाँ बहुत, जब मरकरी कंबस्ट या रेट्रोग्रेड हो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं। यहाँ किसी को भी ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। कब चीजें एकदम बदल जाएं कुछ नहीं कह सकते आप। यहाँ जो ये जैसे रेजिम चेंज कहते हैं, एक मूवमेंट थी, पॉलिटिशियंस की मूवमेंट थी, उन्होंने की, वो हुई थी 13 मार्च के बाद से शुरू, और वो खत्म हो जाएगी अब 9 अक्टूबर 2022 को। ये मूवमेंट्स खत्म होती हुई नजर आएगी आपको। तो हालात तेजी के साथ बदलेंगे और अक्टूबर जो है बहुत सौ के लिए अक्टूबर जो है कबूतर बन जाएगा, क्योंकि काफी बड़े लेवल का आगे चीजें इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी कि चीजों की समझ आना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म कारक है, यानी कि अमलों का कारक माना जाता है, अमलों का, जिसे अमल हम कहते हैं कि अच्छा ये बुरे, उससे वो रिलेट करता है। और 11वां घर भी उसी का है, जो किए हैं वही रिजल्ट सामने आएंगे। तो चीजें आगे शदीद मुश्किल से मुश्किल तर होती हुई नजर आएंगी, दोनों साइड से, ऑपोजिशन में अपना पीटीआई को भी और हुकूमत के लिए भी। अभी तो बहुत गुडी गुडी जा रहा है, लेकिन जो कुछ करना है जल्द का टाइम है, वरना कहानी बदल सकती है। इस चीज को लेके जरा, क्योंकि 9 अक्टूबर को दिशा, स्कॉर्पियो की दिशा है ना, हर चीज सीक्रेट ही हुई। साइफर आया सीक्रेट, जो भी काम पड़ा सीक्रेट, या भी जो वीडियो से ऑडियोस आ रही है क्या है सीक्रेट्स में छुपी बातें आ रही है ना। तो 8वां घर ही इसी चीज का, हर चीज सीक्रेट्स आ रही। अब अगली सीक्रेट क्या होगी, उसमें क्या राज होगा, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन 2 तारीख को मरकरी तुलू हो रहा है, सॉरी सीधा हो रहा है, 29 को सीधा तो तुलू तो हो चुका वो। अब यहां सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, पावरफुल मैन से होता है, वो ग्रेन में लगने जा रहा है। ये ग्रेन को मामूली ग्रेन नहीं है, ये बहुत सौ को ग्रेन लगा के जाएगा। बैरूनी मुल्क का प्रेशर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अंदरूनी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के चार्ट में देखें तो मार्स और जुपिटर का ट्राइंग है। अब मार्स किस चीज को कार्य करता है, जुपिटर किसको करता है, ये आपको मैं बहुत दफा बता चुका हूं। तो आगे बहुत थ्रिल बाकी है, थ्रिल कम नहीं हुआ, थ्रिल में इजाफा होने जा रहा है। अक्टूबर में ज्यादातर प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो रही है। 2 अक्टूबर को तो मरकरी सीधा हो जाएगा, फिर 16 को मार्स निकल जाएगा, 17 को सन निकल जाएगा, 18 को वीनस निकल जाएगा, और 24 को मरकरी निकल जाएगा, 23 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सीधा हो जाएगा सॉरी, और 30 अक्टूबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी कि मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। फिर देखेंगे, और कैप्रिकॉर्न से मार्स छठे घर में होगा, यानी पाकिस्तान के चार्ट में वो छठे घर में होगा, और छठा घर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। 10वां घर मुल्क के प्रेसिडेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसका होता है, उसका मालिक छठे घर में आ जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। चीज़ें आगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।